हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रामर की सीरीज में कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये ग्रामर की सीरीज आपके इसी चैनल पे चल रही है और ये कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो ये है वो पार्ट। सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर। सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर। तो ये जो सेल्डम इफ एवर होता है इसकी हिंदी होती है कभी कभार, समटाइम्स। और ये जो सेल्डम और नेवर होता है इसकी हिंदी होती है कभी नहीं। ओके, सेल्डम इफ एवर इज इक्वल टू कभी कभार, समटाइम्स, और सेल्डम और नेवर इज इक्वल टू नेवर, कभी नहीं। ओके, तो बात आपको समझ में आई। जब कभी भी हम सेल्डम इफ एवर की बात करेंगे इसका मतलब कि हम कभी कभी ये काम कर लेते हैं, और सेल्डम और नेवर हम ये काम कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हिंदी होती है। अब आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, सेल्डम और एवर। अच्छा, एक बात आपको बहुत ही ध्यान से इसमें समझना है और हमेशा के लिए याद करके रखना है कि सेल्डम इफ एवर के साथ इफ कंजंक्शन होता है। ठीक है, एवर के साथ इफ कंजंक्शन होता है और नेवर के साथ और कंजंक्शन होता है। इस बात को आपको रट के रख लेना है भाई, कि एवर जब भी आपको दिखेगा और सेंस कभी कभार का होगा तब आपको यहाँ पे इफ लगाना है, और जब नेवर आपको दिखेगा तो आपको यहाँ पे और लगाना है। ठीक है, लगाने से पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझना है, सेंटेंस का सेंस भी समझना है। उसके बाद हमें इफ और एवर या नॉर और नेवर लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, जैसे ये देखिए, सेल्डम और एवर ही हेल्प्स द पुअर। सेल्डम और एवर ही हेल्प्स द पुअर। तो आप मुझे बताइए, ये कह रहा है कि कभी कभी वो गरीबों की मदद करता है, कभी कभी वो गरीबों की मदद करता है। तो अच्छा, इससे तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि मदद करता है कि नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है सेल्डम के साथ अगर एवर आया है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, इफ लगाना है। सेल्डम के साथ एवर आया है तो क्या लगाना है, इफ लगाना है। ठीक है, अब आइए नीचे देखिए, सेल्डम ही इफ नेवर ही हेल्प्स द पुअर। सेल्डम इफ नेवर ही हेल्प्स द पुअर, यानी इन द सेंस कि वो गरीबों की मदद कभी नहीं करता है ना। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करते हैं, तो ये उस टाइप के लोग हैं। सेल्डम इफ नेवर ही हेल्प्स द पुअर, वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता है। ठीक है, वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता है। तो अब आप मुझे बताइए, चलिए मान लीजिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कभी नहीं करता है या कभी कभार करता है, बट मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो नेवर है इसके साथ मुझे और लगाना है। गॉट माय पॉइंट? इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो नेवर है इसके साथ कंजंक्शन और बनता है, और जो ये एवर है इसके साथ कंजंक्शन इफ बनता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? हाँ, अब आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उससे आप 100% क्लियर हो जाएंगे। हाँ, जैसे देखिए, सेल्डम और एवर हैव आई
टर्न अवे अ बेगर विदाउट गिविंग हिम आर्म्स और नो एरर है। कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि शायद ही ऐसा कभी हुआ हो, या ऐसा कभी नहीं हुआ, कि ऐसा कभी नहीं हुआ, आई टर्न अवे द बेगर, मैंने बेगर को विदाउट गिविंग हिमांस, बिना कुछ दिए वापस कर दिया हो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बेगर को बिना कुछ दिए वापस कर दिया हो। तो यानी यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है? यहाँ पे कभी नहीं का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है? कभी नहीं का। शायद ही ऐसा कभी हुआ हो, या ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने भिखारी को बिना कुछ दिए वापस कर दिया हो। तो अब आप मुझे बताइए, जब बिना कुछ दिए वापस नहीं किया है, इसका मतलब कि इसने क्या किया है? कभी भी ऐसा नहीं किया है। कभी भी ऐसा नहीं किया कि भिखारी को बिना कुछ दिए वापस जाने दिया हो। तो यानी यहाँ पे सेल्डम भी ठीक है और भी ठीक है, बट ये क्या? ये तो एवर दिख रहा है। और हमने देखा पिछले स्लाइड में कि सेल्डम और के साथ नेवर लगता है। और कब नेवर लगता है? कब नेवर लगता है? जब कभी नहीं का सेंस हो। इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में कभी नहीं का सेंस है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने बेगर को बिना कुछ दिए जाने दिया हो। तो यानी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सेल्डम और के साथ नेवर लगाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे नेवर की जगह इफ भी आ सकता है ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस के हिसाब से एवर की जगह इफ भी आ सकता है। तो हम बहुत ही क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में कि इफ जो होता है वो क्या बताता है? इफ और एवर कभी कभार की बात बताता है, और नेवर कभी नहीं बताता है। ठीक है, कभी नहीं बताता है। तो चीजें समझ में आई। हमेशा रटना तो है ही है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी काम करना है। ठीक है, रटने के साथ साथ हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी काम करना है। तो आप ऐसा नहीं है कि बस रट लिया तो बस जहाँ कहीं भी और देखा तो बस नेवर लगा दिया। अरे ये एवर तो है और देखा नेवर लगा दिया, लेकिन पता चला सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है ना? सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है और आपने यहाँ पे एवर देखा, इफ लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों चेंज हो सकते हैं। तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना होगा। आपको क्या करना होगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना होगा। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? जब सेल्डम इफ एवर रहे तो उसकी हिंदी कभी कभार होती है, और जब सेल्डम और नेवर रहे तो उसकी हिंदी कभी नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। एग्जाम में पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, और 2-3 बार इसको रिवीजन में लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, सच एज, सच दैट, सो दैट एंड सो दैट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इससे एग्जामिनर ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछता है। इससे कंजंक्शन में, एडजेक्टिव में, दोनों जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, सच एज क्या बताता है? एग्जाम्पल। सच एज क्या बताता है? एग्जाम्पल। ठीक है, सच एज एग्जाम्पल बताता है। और सच दैट क्या बताता है? रिजल्ट।
बहुत ही ध्यान से इस बात को समझेंगे कि सच एज एग्जाम्पल बताता है और सच दैट रिजल्ट बताता है। ठीक है, सच एज एग्जाम्पल बताता है, सच दैट रिजल्ट बताता है। जैसे देखिए, सी हैज वर्कड इन सेवरल कंट्री, उसने कई देशों में काम किया है। सच एज, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड सो ऑन। ये क्या बता रहा है? ये एग्जाम्पल बता रहा है कि उसने कई जगहों पर काम किया है, कई देशों में काम किया है, जैसे सच एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड और भी जगह उसने काम किया है। बात समझ में आई? तो बात आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब भी कभी हमें एग्जाम्पल बताना हो तो हम सच एज लगाएंगे, और एसएससी क्या करता है, एज की जगह आपको दैट लगा के देगा। जहाँ पे एज की ज़रूरत होगी वहाँ दैट लगाएगा, जहाँ दैट की ज़रूरत होगी वहाँ एज लगाएगा। तो हमें बहुत ही क्लियर कट अपने माइंड में ये बात रखनी है कि कब हमें एज लगाना है, कब हमें दैट लगाना है। गॉट माई पॉइंट? कब हमें एज लगाना है, कब हमें दैट लगाना है। तो ये सच एज क्या बताता है? एग्जाम्पल। और ये सो दैट क्या बताता है? पर्पज। ये सो दैट क्या बताता है? पर्पज। पर्पज यानी सो दैट क्या बताता है? पर्पज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। इन दोनों को भी बाद में देखते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं। सच एज क्या बताता है? एग्जाम्पल। सो दैट क्या बताता है? सो दैट रिजल्ट और परिणाम भी बताता है, और सो दैट पर्पस भी बताता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कब ये रिजल्ट बताता है, कब ये पर्पस बताता है। देखिए, जैसे जब सो और दैट के बीच में, जब सो और दैट के बीच में जगह रहे, ये देख रहे हैं, जब सो और दैट के बीच में जगह रहे, यानी यहाँ कोई सेंटेंसेस भरे जा सकते हैं, तब ये सो दैट आपको रिजल्ट बताएगा। तब ये सो दैट आपको रिजल्ट बताएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक और एकदम हिंदी वाली बात हम आपको बता रहे हैं। कोई एडवांस, कोई अंग्रेजी, कोई हवाबाजी नहीं। बस आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि अगर सो और दैट के बीच में जगह है, बस इतना सा आपको याद रखना है, सो और दैट के बीच में जगह है, तो उस समय सो दैट क्या बताएगा? उस समय सो दैट रिजल्ट बताएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सो और दैट के बीच में फिलिंग द ब्लैंक है तो वो रिजल्ट बताएगा। और जब सो और दैट एक साथ है, जब सो और दैट एक साथ आए, तब ये क्या बताएगा? तब ये पर्पस बताएगा। तब ये क्या बताएगा भाई? पर्पस बताएगा। इस बात को आपको बहुत ही क्लियर अपने माइंड में रखना है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज करते हैं ये चीज़ें, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इन बातों को समझ के रखना है कि जब सो दैट के बीच में हमें जगह दिखे, इसका मतलब कि ये सो दैट रिजल्ट बताता है। जब हमें सो दैट के बीच में जगह दिखे, इसका मतलब ये सो दैट रिजल्ट बताता है। अब जब सो दैट बिल्कुल साथ साथ हो, सो हो जस्ट बाद दैट हो, तो उस समय ये
पर्पस बताएगा। उस समय ये क्या बताएगा, पर्पस बताएगा। बात समझ आई? सो दैट अगर बिल्कुल पास पास है तो पर्पस बताएगा, सो और दैट के बीच में अगर जगह है तो वो रिजल्ट बताएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए, वी ईट वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी माइट लिव, ताकि हम जी सकें। हम जीने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। यानी हमारे खाने का उद्देश्य क्या है, हमारे खाने का पर्पस क्या है, जीना। हमारे खाने का पर्पस क्या है, जीना। हम इसीलिए खाते हैं ताकि हम जी सके। तो यहाँ पे सो दैट क्या आया है, यहाँ पे सो दैट बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आया है। इसका मतलब कि ये क्या बता रहा है, ये पर्पस बता रहा है कि हम जीने के लिए ही खाते हैं। ठीक है, हम जीने के लिए ही खाते हैं। बात समझ आई? अब आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये पर्पस वाली बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डॉट है ये नहीं है, तो दैट बिल्कुल भी पास, बिल्कुल ही पास पास है। तो दैट बिल्कुल पास पास है। और जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमको एक छोटा सा डॉट दिख रहा है जो ये शो करता है कि ये सो और दैट के बीच में कुछ भरा जा सकता है। अब देखिए, जैसे he was so weak, अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज सो वीक, वो इतना कमजोर था कि ही कुड नॉट डू द वर्क, वो इतना कमजोर था कि वो काम नहीं कर सका। वो इतना कमजोर था कि वो काम नहीं कर सका। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये पर्पस बता रहा है कि रिजल्ट बता रहा है? क्या वो काम न करने के लिए कमजोर हो गया है? ऐसा तो कोई पर्पस नहीं होता कि काम न करना पड़े तो कमजोर हो जाओ, है ना? ऐसा कोई पर्पस तो नहीं लेके चलता जीवन में कोई। तो आपका, तो इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस आपको, इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस आपको बताया जा रहा है, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट डू द वर्क, वो इतना कमजोर था कि वो काम नहीं कर सका। तो अब आप देखिए ये क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि वो बहुत कमजोर था इसलिए वो काम नहीं कर पाया। वो बहुत कमजोर था इसलिए वो काम नहीं कर पाया। तो आप देखिए, सो के बाद कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं। अब ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद दैट है, यानी सो और दैट के बीच में समथिंग डिफरेंस है। सो और दैट के बीच में कुछ तो जगह है। जब सो और दैट के बीच में जगह रहेगी, जब सो और दैट के बीच में जगह रहेगी, उस समय सो दैट रिजल्ट बताएगा। और जब सो और दैट के बीच में
बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी, उस समय सो दैट पर्पज बताएगा। बात समझ आई? हम्म, बात समझ में आई? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन दोनों में कंपैरिजन करके समझ लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों में कंपैरिजन किया और समझ लिया कि कब सो दैट रिजल्ट बताता है, कब सो दैट पर्पज बताता है। हमें समझ में आ गया। हमने देखा सच एज एग्जाम्पल बताता है, सच दैट रिजल्ट बताता है। हमें ये भी समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आप देखिए, जो देखने वाली बात है, जहां से एसएससी भर भर के क्वेश्चन पूछता है, वो ये जगह है, वो ये जगह है, सच दैट और सो दैट। यहाँ से एसएससी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। कब हमें, अच्छा आप देखेंगे जब रिजल्ट में, तो रिजल्ट ये भी बता रहा है, रिजल्ट ये भी बता रहा है, ये दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। जब दोनों सेम वर्क कर रहे हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ हम सच दैट लगाएंगे। अरे चल जा भाई, कहाँ हम सच दैट लगाएंगे, कहाँ हम सो दैट लगाएंगे, है ना? तो आपको ये बताइए कि क्या ये सच दैट सो दैट वाले केस में आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? एक मिनट, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना, तो हमेशा के लिए इस पर कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए या कंफ्यूजन में ही छोड़ दिया जाए। एक बार फिर से उतनी ही मेहनत हम दोबारा करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ देखिए, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई कि सच दैट का यूज हम कब करते हैं, जब हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे जैसे हमने देखा कि सी हैज वर्कड इन सेवरल कंट्री, वो कई देशों में काम कर चुकी है, सच एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड सो ऑन। तो इन जगहों पे वो काम कर चुकी है। तो हमें एग्जाम्पल में बताना है कि वो कहाँ कहाँ काम कर चुकी है। जैसे मैंने कहा सी हैज वर्कड सेवरल कंट्री, वो बहुत सारे कंट्रियों में काम कर चुकी है। किसी ने पूछा अच्छा कहाँ कहाँ काम कर चुकी है, तो मैंने उसे बताया, एग्जाम्पल दिया कि सच एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड सो ऑन। वो ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर चुकी है, वो न्यूजीलैंड में भी, वो कनाडा में भी, और जगह पे काम कर चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। सच एज का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें एग्जाम्पल देना हो। जैसे आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद है, सच एज बनाना, एप्पल, ऑरेंज, कीवी। तो इस तरीके के फ्रूट्स मुझे पसंद है ना? आई लाइक सॉन्ग्स, आई लाइक सॉन्ग्स सच एज बॉलीवुड सॉन्ग, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग। आई लाइक प्ले, मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। तो क्या खेलना पसंद है? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, सच एज क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो जब मुझे एग्जाम्पल देना हो तो हम किस चीज़ का यूज करेंगे, सच एज का एग्जाम्पल, सच एज का यूज करेंगे। और आपने सच एज काफ़ी बार यूज किया होगा, सच एज दिस, सच एज दैट, आपने काफ़ी बार इन चीज़ों को यूज किया होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी कभी एग्जाम्पल बताना हो तो सच एज का यूज करेंगे, और जब कभी भी रिजल्ट बताना हो तो सच दैट का यूज करेंगे। इन दोनों का कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ कि कहाँ सच एज, कहाँ सच दैट। ये बहुत इजी है, इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं करना है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सच एज रहेगा तो एग्जाम्पल बताएंगे, सच दैट रहेगा तो रिजल्ट बताएंगे। हमें प्रॉब्लम तो यहाँ आएगी, है ना, कि सो दैट रिजल्ट भी बता रहा है, सो दैट पर्पज भी बता रहा है।
तो कैसे पता करेंगे कि कब सो दैट रिजल्ट बता रहा है, कब सो दैट पर्पस बता रहा है? तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए हमें बस ये बात याद रखनी है, इसके लिए हमें बस ये बात याद रखनी है कि अगर सो और दैट के बीच में कुछ खाली ब्लैंक्स बचे हुए हैं तो इसका मतलब कि वो रिजल्ट बता रहा है, और जब सो दैट एक साथ आ रहा है इसका मतलब कि वो पर्पस बता रहा है। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी माइट लिव, ताकि हम जी सकें तुरंत, है ना। और ही ही सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट डू द वर्क, या ही कुड नॉट डू द वर्क, वो काम नहीं कर सका। ठीक है, ये समझ में आई आपको? चलिए, ये तो हमने चारों में डिफ्रेंशिएट कर लिया, जो कि बहुत जरूरी था। अब आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी ये डिफ्रेंशिएट करने में कि कब हम सच दैट लगाएं और कब हम सो दैट लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली यहीं से पूछा जाता है। अल्टीमेटली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कब हम सच दैट लगाएं, कब हम सो दैट लगाएं। तो आइए इसको हम आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर के थ्रू समझाते हैं, और एक बार में ही समझने की कोशिश कीजिएगा, वेरी फोकस्ड रहिएगा। आइए देखिए, जब सच के बाद ए और एन आए और नाउन आ जाए, जब सच के बाद आर्टिकल और नाउन आए वहां पे हम सच दैट लगाएंगे, और सो के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तब हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी सेंटेंस में हमें दिखेगा ए एन नाउन, तब वहां पे हम सच का यूज करेंगे, और जब हमें दिखेगा सो एडजेक्टिव एडवर्ब, तो वहां पे हम सो दैट का यूज करेंगे। जैसे देखिए, जैसे देखिए, इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग। इट वॉज सच अ क्लोज, कोल्ड कोल्ड, इट वॉज सो कोल्ड आफ्टरनून दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग। यानी ये जो दोपहर थी उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने खेलना स्टॉप कर दिया। उस समय की दोपहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, दोपहर में उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमने खेलना स्टॉप कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए, हाँ वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है जीवन में। कौन सा, सच प्लस ए एन, ओके, सच ए एन प्लस नाउन, ओके, प्लस दैट। तो क्या ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? ये कलर दिख रहा है ना, कि क्या ये स्ट्रक्चर, चलिए ब्राइटर कलर से देखते हैं, क्या ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? अगर ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है इसका मतलब कि ये राइट है। अगर ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस को फॉलो, ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। आइए देखते हैं, इट वॉज सच, अच्छा सच मिल गया हमें, ए मिल गया हमें, नाउन क्या मिल गया, नाउन। तो यानी ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस हमारा सही, ठीक है। तो आइए नीचे देख लेते हैं, द मैन स्पोक विथ सच अ पैसन दैट ऑल लिसन वर मूव्ड टू टीयर्स। जो
आदमी बोलने वाला था, जो स्टेज पे बोल रहा था, वो इस तरीके से बोला कि जो सुनने वाले थे सब रोने लगे, है ना? जो सुनने वाले थे वो सब क्या करने लगे? रोने लगे। तो यानी ये सेंटेंस भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करा। देखिए, सच, नाउन, दैट, यानी ये भी क्या है? सही। समझ आया? अब आइए अगला देखते हैं। She is such a brilliant woman. She is such a brilliant woman that everyone admire her. वो ब्रिलियंट वुमेन है, उसकी सब प्रशंसा करते हैं। तो अब आप देखिए, बहुत ही ध्यान से इस बात को देखिएगा कि हमें तो बस इतना देखना है कि हमारा सेंटेंस हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो नहीं किया तो गलत है, उसको हम सुधारेंगे। तो देखा हमने क्या कि हमने स्ट्रक्चर तो लिख दिया, हमने देखा सच है, ठीक है, ए है, ठीक है। ये ब्रिलियंट वुमेन, ऐसा नहीं है कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बाद नाउन तो है ना। जैसे देखिए, अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम पहले तो ब्रिलियंट है यानी ये एडजेक्टिव है, तो लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखिए, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट। छुट्टी बना दिया। देखिए, तो यहाँ कहीं भी ऐसा है कि नाउन आया है? नहीं, नाउन तो नहीं आया है। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, बट यहाँ पे नाउन आया है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और ये सेंटेंस हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हम सही हैं। अब देखिए, सी इज सो ब्रिलियंट, वो बहुत ब्रिलियंट है, दैट एवरीवन एडमायर हर, इसलिए सब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? जो है एडजेक्टिव है, कहीं नाउन दिख रहा है? नहीं। वेरी गुड, यानी ये हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, हमें हमेशा अपने सच और दैट को लगाते वक्त अपना ये स्ट्रक्चर याद रखना है, रट के रख लेना इसको। क्या? सच, ए एंड नाउन, दैट, सो एडजेक्टिव एडवर्ब दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आपको रट के रख लेना है। ओके, दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट कैनॉट बी सॉल्व बाय एनीवन। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कि जो किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए कि ये प्रॉब्लम नाउन है, यानी हमारा जो सच है वो फॉलोड बाय नाउन है, हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सच, ए, नाउन, यानी सही है ना? पूरा खिचड़ी बन गया है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सच है। स्ट्रक्चर क्या है? सच प्लस ए या ये एन, ये दोनों अकॉर्डिंग टू वोवेल आएगा, प्लस नाउन। ये हमारा स्ट्रक्चर जब भी फॉलो होगा तो हम इसको क्या करेंगे? दैट के साथ यूज करेंगे। इसको किसके साथ यूज करेंगे? सच दैट के साथ यूज करेंगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए अगला देखिए। अब आपको दिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको आपको बताना है कि यहाँ पे कहाँ सच आएगा, कहाँ कहाँ सच आएगा और कहाँ दैट आएगा, कहाँ सच दैट आएगा, कहाँ सो दैट आएगा। तो पहला अगर सेंटेंस देखें, ही स्पोक, सच और सो दोनों लिखा है क्लियरली,
that everybody understood the fact. वो इतना साफ बोलता है कि सब उसके फैक्ट को समझ जाते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, अगर हमको सच लगाना है तो हमारा वो स्ट्रक्चर हमें याद चाहिए कि सच के बाद हमें ए दिखना चाहिए जो कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद हमें नाउन दिखना चाहिए जो कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम सच नहीं तो लगाएंगे। ये क्या है? क्लियरली, वो इतना साफ बोला है ना, वो इतना साफ बोला। क्या किया? साफ बोला। साफ बोला इसका मतलब कि ये जो क्लियरली है ये एडवर्ब है, वो उसके बोलने के तरीके को क्वालिफाई कर रहा है। यानी ये जो क्लियरली है ये एडवर्ब है, ठीक है। ये क्लियरली क्या है? ये एडवर्ब है। और जब हमको पता है कि सो फॉलोड बाय एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं। तो हमने देखा ये एडवर्ब है, तो हम यहाँ सच काट के सो लगा दिया। करेक्ट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके। ही इज सच सो फुलिश। ही इज सच सो फुलिश दैट ही कैन नॉट डू द वर्क। वो इतना मूर्ख है कि वो काम को नहीं कर सकता। तो अब आप मुझे बताइए ये फुलिश क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये किसी पर्सन के बारे में बता रहा है। जैसे आई एम वेरी इंटेलिजेंट, वो तो मैं हूँ। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। और ही इज फुलिश, वो मूर्ख है। तो यानी ये क्या है? एडजेक्टिव बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सच काट के सो लगाएंगे। अब आप इसको देखिए, ही इज सच या सो ए दिखा मुझे, वाह, मुझे नाउन भी दिख गया। तो जब मुझे ए और नाउन दिखा तो सो की यहाँ पे क्या जरूरत? हटाओ इसे। ही इज सो सच फूलिश अ पर्सन। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये तो बड़ा ही गंभीर समस्या वाला सेंटेंस है। कह रहा है, अरे कहाँ चला गया भाई? चलिए, ये सेंटेंस आप मुझे बताइएगा। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इसमें ए पुलिस के बाद आया है। अब मुझे ये क्लियर करना है कि मुझे सो लगाना है कि सच लगाना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर स्टेनो एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन यानी स्टेनो में ये पूछा गया था इस तरीके का। हम लोगों ने क्या किया, हमेशा से एक स्ट्रक्चर देखा, सच के बाद अगर जस्ट ए आ जाए तो हम सच दैट लगा देंगे। सच या सो के बाद अगर ए लग रहा है तो हमने सो को काट दिया, और अगर यहाँ पे ए नहीं है तो हमने सच को काट दिया। बट इन दिस सेंटेंसेस एडजेक्टिव भी है, ए और नाउन भी है। बहुत कंफ्यूजिंग एरिया है। इसको आपको सोचने का पूरा एक दिन का समय दिया जाता है। आप इसको सोचिएगा, आप इसको सोचिएगा और बताइएगा क्या ये सेंटेंस हेल्प, कैसे आपकी हेल्प करेगा। इस तरीके से आप इसको क्या लगाएंगे, सच लगाएंगे या तो लगाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं सेंटेंस को लेके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।